नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यूट्यूब चैनल मैथ्स दृष्टि में। आज देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के टॉप 5 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के फार्मूला देखेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फार्मूला की ओर चलते हैं। सबसे पहले सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। सीपी कॉस्ट प्राइस होता है। एसपी सेलिंग प्राइस होता है। सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्लस या माइनस लगेगा, जब प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा और लॉस होगा तो 100 में माइनस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100। जब प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट होगा और लॉस हुआ तो 100 माइनस लॉस होगा। तीसरा फॉर्मूला होता है प्रतिशत प्रॉफिट। प्रतिशत प्रॉफिट का वैल्यू होता है लाभ इंटू 100 बटा कॉस्ट प्राइस। चौथा फॉर्मूला होता है प्रतिशत लॉस, हानि इंटू 100 बटा कॉस्ट प्राइस। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है 18 संतरे का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। चलिए पहले बोला है 18 संतरे, तो 18 संतरे का क्रय मूल्य 18 इंटू सीपी करेंगे इक्वल टू करेंगे 20 संतरे का सेलिंग प्राइस। सीपी इधर रखेंगे और इस एसपी को इधर ले आएंगे। ये 20 ऊपर हो जाएगा और ये 18। सीपी मेरा 20 रुपया हो गया, एसपी मेरा 18 रुपया हो रहा है। इस कंडीशन में हमको लॉस 2 रुपया का हो रहा है, तो प्रतिशत लॉस मेरा क्या होगा? प्रतिशत लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 बटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है? 20। 20 बचे 100, 5 दूना 10% का लॉस होगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आसान तरीके से आज बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 5 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीदकर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिया जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका है, इधर सीपी रखेंगे, यहाँ एसपी रखेंगे, यहाँ पे आर्टिकल रखेंगे और यहाँ अमाउंट रखेंगे। एकदम सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सीपी कितना है? 8 की दर से, तो 8 यहाँ रखेंगे और 5 रुपया यहाँ रखेंगे। 4 की दर से 4 यहाँ रखेंगे और 3 यहाँ रखेंगे। इस आर्टिकल को हमको क्या करना है? बराबर करना है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। इसको 1 से मल्टीप्लाई किए थे तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सीपी मेरा निकल के आ जा रहा है। सीपी मेरा 5 आ रहा है और एसपी मेरा 6 आ जा रहा है। कहने का मतलब है कि 5 रुपया में कोई सामान खरीद कर 6 रुपया में हम बेच दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमको लाभ 1 रुपया का हो रहा है। इस कंडीशन में हमको लाभ 1 रुपया हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है मेरा? 5।
5 से इसको काट दे 20 बार में, तो इस सवाल का आंसर होगा 20% का हमको प्रॉफिट हो रहा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। एक विक्रेता, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक विक्रेता 1800 रुपया में एक घड़ी खरीदकर 20% लाभ पर बेच देता है। पुनः ग्राहक उसे 10% हानि पर विक्रेता को वापस लौटा देता है। इस कंडीशन में विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीपी देखेंगे। सीपी मेरा दिया हुआ है 1800 रुपया, सीपी मेरा 1800 रुपया और प्रॉफिट है मेरा 20%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? एसपी हो जाएगा 1800 इंटू 120/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, एक जीरो आएगा। 18 दूनी 36 के 6, 3 18 एकम 18 और 3 21। 2160 रुपया में वो सामान बेच देता है और वो ग्राहक, जो ग्राहक है उसे क्रय करता है 2160 रुपया में। स्वयं फिर वो 10% लॉस पे बेच देता है। तो लॉस ये करके कितना बेचता है? ये 10% का लॉस करके बेचता है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। 10% लॉस कहने का मतलब है वो 90% वैल्यू पे उस सामान को बेच देता है। तो 90% का वैल्यू हमको दिया है 2160 रुपया। तो 1% का वैल्यू क्या होगा? 2160/19। इसलिए 100% यदि निकालना चाहें तो 100% निकालेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये 9 दूना 18, 3 9 चक 36, 2400 रुपया इस सवाल का, 2400 रुपया वो वापस उसको मिलता है। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ सवाल गड़बड़ बन गया है। फिर से इसको रिपीट करते हैं कि कॉस्ट प्राइस मेरा 1800 रुपया है और प्रॉफिट 20% है, तो सेलिंग प्राइस मेरा 2160 रुपया आ रहा है। अब ग्राहक उस सामान को उसी दुकानदार को वापस कर दे रहा है 10% के लॉस पे। तो 2160 रुपये में वो ग्राहक खरीदा था और 10% के नुकसान पे बेच देता है। इस कंडीशन में आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा। सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस बटा 100, मतलब 2160 इंटू 90/100। ये जीरो से एक जीरो कट जाएगा। इसका आ जाएगा हमारा 9 छक 54 के 4, 5 9 कम 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 9 दूना 18 1, 1944 रुपया वो ग्राहक उस दुकानदार से प्राप्त कर रहा है। इस कंडीशन में उसको 2160 रुपया में खरीद कर 1944 रुपया में बेच देता है। इस तरह उसको नुकसान हो जाता है। नुकसान होता है 2160 माइनस 1944 रुपये का। तो घट के आ जाएगा 10 में 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1 और 21 में से 19 जाएगा 216 रुपया का उसको नुकसान हो रहा है। तो प्रतिशत लॉस क्या होगा? प्रतिशत लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 बटा, ये यहाँ पे दुकानदार का क्रय मूल्य आएगा 1800। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट ही हो रहा है ना। इसको प्रॉफिट हो रहा है कि बेचकर फिर वही उसी वस्तु को कम मूल्य पर खरीद रहा है, तो उस कंडीशन में उसको प्रॉफिट हो जा रहा है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 18 एकम 18, 18 दूना 36। इस कंडीशन में उसको 12% का लॉस हो जा रहा है, जो ऑप्शन डी नंबर में है। माफ़ी चाहता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए डबल रिपीट हो रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, एक विक्रेता किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 18 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 10% का
लाभ होता। मेरा लाभ क्या हो रहा है, 15% से घटकर 10% आ रहा है, तो 5% का मेरा डिफरेंस हो रहा है। 5% डिफरेंस हो रहा है तो मेरा दाम भी 18 रुपया कम हो जा रहा है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। यदि इस तरह का सवाल में लाभ और लाभ हो तो ये माइनस होता है, हानि और हानि हो तो भी माइनस होगा, और लाभ और हानि हो तो इस कंडीशन में हमेशा प्लस होगा। ये प्रतिशत घटेगा, लाभ लाभ बोले तो, हानि हानि बोलेगा तो भी घटेगा, और लाभ और हानि बोले तो माइनस प्लस होगा। तो इस कंडीशन में लाभ यहाँ भी दिया है और यहाँ भी लाभ दिया, तो लाभ लाभ क्या होगा, माइनस होगा। 15 में 10% मतलब 5%, 5% का वैल्यू हमको दिया है 18 रुपया, इसलिए 1% का वैल्यू कितना होगा, 18/5 होगा। इसलिए 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100% निकालेंगे तो किसी वस्तु का वो क्रय मूल्य निकल जाता है। तो 18/5 इंटू 100% निकालेंगे तो 5 से ये 20 बार में कट जाएगा। 18 दूना 36, 360 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य था, जो ऑप्शन सी नंबर में। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचकर 10% का हानि उठाता है। 720 रुपया में बेचता है और 10% का हानि उठाता है। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस उसका ज़्यादा होगा, मतलब 90% का वैल्यू उसको मिल रहा है। यदि हम फॉर्मूला पे बनाएं तो मेरा SP 720 रुपया है, सेलिंग प्राइस 720 रुपया, और इस कंडीशन में लॉस हो रहा है 10% का। तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से हम CP निकाल लेंगे, कितना में खरीद पड़ा है, फिर उसका 12% निकाल देंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। तो CP का फॉर्मूला क्या होता है, CP बराबर SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 100 माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 720 इंटू 100/90। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से 8 कट गया। तो इस CP उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 800 रुपया। अब उस सामान को क्या कह रहा है कि 12% लाभ पर बेच दिया गया। कोई भी सामान 800 रुपया में खरीद कर 12% लाभ पर बेचेंगे, मतलब 112% में बेचेंगे। CP 800 रुपया है, प्रॉफिट कितना कर रहा है, प्रॉफिट मेरा 12% है। तो फॉर्मूला में ही चलते हैं। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। 800 इंटू 112/100। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया। 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 8 एकम 8 1 9, 8 एकम 8, 896 रुपया इस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, जो ऑप्शन बी में है। यदि हम इसको शॉर्ट में बनाना चाहें तो सिंपल 10% का लॉस हो रहा है, तो 90% का वैल्यू 720 रुपया है, इसलिए 1% 720/90 इंटू 100% निकालेंगे तो 800 रुपया आ जाएगा। सामान को हम 800 रुपये में खरीदे हैं, 800 का 12% लाभ कर रहा है, मतलब 112% वैल्यू मिल रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस यहाँ निकालें तो 800 का 112% हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, इस हिसाब से 896 रुपया मेरा सवाल का विक्रय मूल्य होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।